मैं यहाँ पे रीड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रीड इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही कम है। मैं सर को वेलकम करती हूँ यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में, एंड वी आर रियली प्राउड टू हैव थर्ड सेंटर विद एवरी डेनिसन, and it's a great journey for us. We started 4 years back, and today also we are so rejuvenated to have this center here. I personally thank every Denison for this. I also honor the dignitaries as well as the every Denison team who are present here, because these are very proud moments for Read India to be associated with every Denison, to have the center in one of the remote villages, Muradgadi, here in near Jewar. जब मैं रीड मॉडल की बात करती हूँ तो मैं समुदाय को एड्रेस करना ज़रूर समझती हूँ। जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, रीड एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हम समुदाय के विकास की बात करते हैं। विकास की बात जब हम करते हैं तो पहला विकास का जो स्टेप है वो है पढ़ाई। और पढ़ाई कहाँ से आती है? जब किताब हमारे हाथ में होती है। आजकल के ज़माने में हम सब बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं, बट मोबाइल इज़ नॉट एन एजुकेशन, बुक इज़ एन एजुकेशन, एंड द मोर वी रीड द मोर वी बिकम लिटरेट। जो बच्चा किताब पढ़ता है, और मैं हर जगह पे जहाँ पे जाती हूँ कि बच्चा किताब 2 पेज भी पढ़े तो वो कुछ सीखे। मोबाइल देखता है तो वो इतनी जल्दी उसकी स्क्रीन चेंज करता है कि उसकी रिटेंशन पावर ही बहुत नील रहती है। तो उससे पढ़ाई करना बच्चों के लिए बहुत टफ है। ये हमारी लर्निंग है ड्यूरिंग कोविड। जब हमने कोविड के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी बच्चों के साथ, तो जब हमने देखा कि बच्चों को घर जाके अगर हम किताब देकर आते हैं तो बच्चा उसको बहुत ही सहज से पढ़ता है, बल्कि ऑनलाइन उसकी अटेंशन इतनी नहीं रहती है। आजकल के ज़माने में जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, चाहे वो उसके पास जितनी भी डिग्री है, वो इलिटरेट है। और आने वाले टाइम पे जिसको कंप्यूटर आता है वही दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है, अदरवाइज़ हमारा कनेक्शन सिर्फ अपने घर तक ही रहता। और मैं आजकल के ज़माने में ये भी बोलूँगी, जो बुज़ुर्ग घर में रहते हैं और बच्चे बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए, उनका भी जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। जब तक हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें मेल लिखनी नहीं आती है, हमें फ़ोन पे व्हाट्सएप मैसेज लिखना नहीं आता है, और लिखने के लिए भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मैं कल अपने कुक से बात कर रही थी, वो मेरे साथ लिफ्ट में जा रहा था, तो उसने व्हाट्सएप का ऑडियो ऑन किया हुआ था। मैंने कहा, भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑडियो क्यों सुन रहे हो, लिफ्ट में तो और भी लोग हैं। कहते, मैम हम आपके जैसे पढ़े नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, हम मैसेज नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हमें पढ़ना नहीं आएगा हम ऑडियो से ही अपना काम चलाएंगे। ये बहुत छोटी कन्वर्सेशन है, पर इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कंप्यूटर सीखना क्यों ज़रूरी है। हम यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग से शुरू करेंगे, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आगे बढ़ने के लिए, हम उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज भी लाएंगे, जिससे बच्चों को डिप्लोमा मिले और बच्चों को आगे अपनी जीवन में बढ़ने की एक रोशनी नज़र आए। तीसरा, यहाँ पे हम छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जिनकी उम्र है 2 से लेके 6 साल तक, और वो बच्चे यहाँ पे आके उनको हम मॉन्टेसरी एजुकेशन का सिलेबस कवर करवाते हैं। जब मॉन्टेसरी एजुकेशन से बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो स्कूल में जब जाते हैं बैठना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, थोड़ा अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल, सेंटेंस छोटे छोटे बोलना सीख जाते हैं, और स्कूल में उनको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए जो 12वीं के बाद कॉलेज नहीं जा पाती हैं यहाँ से, उनके लिए भी हम उनकी नीड बेस्ड डिप्लोमास लेकर आते हैं,
सर्टिफिकेट कोर्सेज लेकर आते हैं, जिससे उनको इतना पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े एडमिशन के लिए, और वो कोर्सेज भी यहाँ पे पढ़ जाए, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाए। और अगर उनका परिवार अलाउ करता है, जो मैं गारंटी लेती हूँ कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है जब बच्चे सेंटर पे आते हैं, परिवार वाले आते हैं, हम बुज़ुर्गों के साथ बात करते हैं, तो वो अपने बच्चियों को बाहर जॉब के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ ज़रूरत क्या है, लाइफ स्किल्स की और लीडरशिप स्किल्स की, जो रीड इंडिया का स्टाफ खुद देता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। क्योंकि हमें पता है अगर वो हमारे से सीखेंगे, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये मैं तजुर्बे के ऊपर बोल रही हूँ, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं रीड इंडिया को पिछले 15 साल से हेड कर रही हूँ और 15 स्टेट्स में हमने 53 ऐसे सेंटर बनाए हैं और 5 लाख लोगों की जीवन में हमने बदलाव लाने की कोशिश की है और 50,000 औरतें वो स्किल्स सीख चुकी हैं, जिनसे उनको अपनी फैमिली में इनकम तो कंट्रीब्यूट कर भी रही हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी जो उन्होंने पाई है वो उसका कहीं मुकाबला नहीं है। मैं 2 मिनट और लूँगी आपसे यहाँ पे। मैं 2 दिन पहले श्री निकेतन में एक सुरुल गांव है, मैं वहाँ पे थी सेंटर लॉन्च करने के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने 100 साल पहले वहाँ पे रूरल रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, मिशन शुरू किया था। 1922 में वो मिशन शुरू हुआ था और रीड ने 100 साल के बाद वहाँ पे सेंटर एस्टैब्लिश किया। क्यों? क्योंकि सोच थी उन लोगों की, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की थी और आज के युग में मैं एवरी टेनिसन को वो स्टेटस दे रही हूँ, क्योंकि एवरी टेनिसन की टीम ऑलवेज यही सोचती है कि हम गांव में कैसे बदलाव लाएं। इतना स्ट्रॉन्ग वॉलेंट्री प्रोग्राम है बिकॉज दे बिलीव दैट दे कैन कंट्रीब्यूट सो मच, बिकॉज 100 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो कदम मिला के चलते थे वो नहीं थे। पर क्या हुआ, आज की जनरेशन ने बोला कि हम वही कल्चर आगे लेके जाएंगे और उसी कल्चर में हम अपने आधुनिक समाज का बदलाव करेंगे, आधुनिक बच्चों का बदलाव करेंगे। दैट्स व्हाई द रीड वाज देयर last week. But I would like to say here that every Denison also have the same mission, same vision और वही सोच रखते हैं। मैं जितना इंटरेक्शन करती हूँ टीम के साथ, उतना ही मुझे दृढ़ विश्वास होता है कि ये सेंटर कभी भी बंद नहीं होंगे। समुदाय इतना सक्षम हो जाएगा, रीड है या नहीं, एवरी डेनिसन है या नहीं, ये मिशन हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे युवा पीढ़ी आगे लेके जाएगी। थैंक यू सो मच।